हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का मैटर क्लास 10th का है, जंगली गोभी का विकास। वैसे तो आपने मेन लाइंस देखते ही समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, विकास वाले पार्ट में प्रिय मित्रों ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है या 1-1 नंबर में पूछा जा सकता है। ब्रोंकोली क्या होती है, केल क्या होती है, पत्ता गोभी का विकास कैसे हुआ, तो इनके बारे में, एक मानव विकास, उनके बारे में है कंसेप्ट में प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द आता है प्रिय मित्रों, विकास। विकास, तो सबसे पहले विकास के बारे में जानना जरूरी है। विकास क्या होता है प्रिय मित्रों? गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन होता है, यह ध्यान रखें। गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी इसको हम बुद्धि की तरह माप नहीं सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको देखकर आइडिया नहीं लगा सकता आपने क्या सीखा है, आपको क्या आता है। तो इसके बारे में हम किसी व्यक्ति को देखकर यह जजमेंट नहीं लगा सकते कि इसको कितना आता है, इसकी आईक्यू क्या है। तो विकास क्या होता है, कभी जो है कि हम इसको माप नहीं सकते प्रिय मित्रों। जैसे हम वर्दी को, जैसे एक पौधा बढ़ रहा है तो हम उसकी ऊंचाई को, हाइट को माप सकते हैं, लेकिन विकास को माप नहीं सकते। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। दूसरी बात यदि हम समझे तो विकास प्रिय मित्रों ध्यान रखना, एक जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति छोटा है, मानव शिशु है या 2 साल का है, तब से, यानी जब से वो मां के गर्भ से निकलता है तब से वो सीखना प्रारंभ करता है, जब तक उसकी फाइल यहां से पृथ्वीलोक से बंद नहीं हो जाती। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा फैक्ट यह भी ध्यान रखें, एक विकास हमेशा प्रिय मित्रों सरल जीवों से यानी जटिल जीवों तक हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। विकास हमेशा सरल जीवों से लेकर जटिल जीवों तक हुआ है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं पक्षी वर्ग में द्विकोष्ठीय हृदय होता है, उभयचरी में फिर त्रिकोष्ठीय होगा, फिर जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं तो मानव में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ये एक विकास की कड़ी तो है। तो यहां पर हम कह सकते हैं विकास के बारे में मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब चलिए, जंगली गोभी का विकास। जंगली गोभी का विकास कैसे होता है प्रिय मित्रों? पहले एक गोभी उगाई जाती है। गोभी, जंगल में इस गोभी को उगाया गया था। पहले जंगल भी रहा था, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो लोगों ने कहा नहीं, हमें तो यह गोभी नहीं, इस प्रकार की किस्म चाहिए। धीरे धीरे उस किस्म का चयन करने से उस गोभी में वैसे ही लक्षण आ गए। अर्थात वातावरण पर भी क्या होता है, विकास का प्रभाव पड़ता है। विकास पर आनुवांशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर जंगली गोभी को अलग अलग जो है वो लोगों ने अलग अलग किस्मों का चयन किया। तो ध्यान रखें, जंगली गोभी का विकास क्यों हुआ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं विकास क्यों। किसका विकास क्यों प्रिय मित्रों? विकास क्यों में है जंगली गोभी का विकास क्यों। तो यहां पर हम कह सकते हैं जंगली गोभी का, जंगली गोभी का, गोभी के अलग अलग रूप को, अलग अलग रूप का लोगों ने चयन किया। लोगों ने चयन किया। तब जंगली गोभी का विकास हुआ। यानी इनका लोगों ने क्या किया, अलग अलग रूपों में इनका प्रिय मित्रों चयन किया था, इसीलिए जंगली गोभी का क्या हुआ, विकास हुआ। अब यहां पर हम पढ़े जंगली गोभी का विकास से कौन कौन सी गोभियां का निर्माण हुआ। तो हम यहां पे कह सकते हैं जंगली गोभी से विकसित गोभी, कौन कौन सी गोभी हैं वो बनी। तो चलिए यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर प्रिय मित्रों अब आपको एक चार्ट की सहायता से समझाना है। कैसे समझाएंगे? यहां पर हम लिखेंगे जंगली गोभी जो जंगल में उगाई गई थी, एकदम सरल है, रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जंगल में उगाई गई थी, जो
मानव थे पुराने जमाने में, बहुत समय पहले, तो उन्होंने जंगल में गोभी को उगाना प्रयास किया। फिर इससे प्रिय मित्रों कौन सी बनी? पत्ता गोभी बनी। कौन सी गोभी बनी? पत्ता गोभी। फिर बनी केल, फिर बनी ब्रोंकाली, ब्रोंकोली, ब्रोंकोली गोभी का विकास हुआ। फिर हुआ गांठ गोभी का, गांठ गोभी बनी। फिर हम कह सकते हैं फूल गोभी, फूल गोभी का विकास हुआ। फिर बाद में हम कह सकते हैं लाल गोभी, लाल गोभी। देखिए यह क्रम कैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें क्लास 10th में गोभी की 6 किस्मों का चयन किया गया है। कौन सी किस्मों का चयन किया गया है? 6 किस्मों का चयन किया गया है। यह इस प्रकार की गोभी हैं और इनके बारे में कभी कभी हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न आ जाए। मैं कहूं ये मोस्ट नहीं है, मान लीजिए आपने मेरे पे विश्वास कर लिया, लेकिन प्रिय मित्रों एग्जामिनर यदि कह दे फूल गोभी क्या है, यानी जंगली गोभी से फूल गोभी कैसे बनी, तब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ने तो कहा था मोस्ट नहीं है, ये तो छप गया। तो प्रिय मित्रों किताब में लिखी हुई हर चीज मोस्ट होती है, महत्वपूर्ण होती है। हर चीज को हमें फैक्ट को समझते हुए चलना है। तो चलिए यहां पर पत्ता गोभी, केल, ब्रोंकोली, गांठ गोभी, फूल गोभी, लाल गोभी। आप कहोगे सर इनको याद कैसे करेंगे? तो घबराइए नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज आपके साथ हैं। प्रिय मित्रों आपको एक सूत्र याद करना है, एक ट्रिक याद करनी है। आपको एक चीज जो है, जो मंत्र है वो याद करना है, जिससे आपको जंगली गोभी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज जो हैं वो उनका जो मार्गदर्शन है वो कैलाश पारिक कर रहे हैं। आप कैलाश जी सर से पढ़ रहे हैं, तो यही आपको जंगली गोभी के बारे में बताएंगे। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। यहां पर एक ट्रिक याद रखनी है। पता है, पता है कैलाश जी ने, कैलाश जी ने बीबी को, बीबी को फूल दिया, फूल दिया। प्रिय मित्रों यह लाइन आपको मुझे लगता है याद रह जाएगी। पता है कैलाश जी ने किसको? अपनी खुद की बीबी को क्या दिया? फूल दिया। तो चलिए यहां पर गोभी की तमाम किस्में, आपके ये 6 की 6 किस्में हैं वो आ गई। एक बार आप बोले, याद रखें, ऐसा नहीं एग्जाम में इस ट्रिक को आप लिख के आ जाएं, मन में याद रखें। पता है कैलाश जी ने बीबी को फूल दिया। अब यहां पर हम देखते हैं, पै का मतलब है प्रिय मित्रों पत्ता गोभी। कौन सी गोभी? पत्ता गोभी। और यहां पर हमारे पास में पै का मतलब हमारे पास में पत्ता गोभी आ गया। के का मतलब प्रिय मित्रों केल आ गया। कौन सी गोभी आ गई? केल। ले का मतलब मेरे पास में लाल गोभी आ गई, लाल गोभी आ गई। जी का मतलब प्रिय मित्रों कौन सी आ गई? गांठ गोभी आ गई, गांठ गोभी आ गई। बै का मतलब आ गई ब्रोंकोली, ब्रोंकोली आ गई। और फै का मतलब मेरे पास में आ गई फूल गोभी, फूल गोभी। अब हम कहेंगे दिया। प्रिय मित्रों जब कैलाश जी ने अपनी बीवी को फूल दिया तो आपको लेना देना क्या है? आप इस दिया को हटा देना, और ये जो कनेक्टिंग वर्ड है ने और हे, यह भी पुष्कर में चले जाएंगे स्नान करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इनके बारे में जो है ये पूरी की पूरी किस्म अब आपको मैजिक ट्रिक के माध्यम से याद हो गई होगी। अब यहां पर हम इन एक एक के बारे में लिखते हैं, ये गोभी है क्या और किन के बारे में विशेषता दर्शाती है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी के बारे में देखते हैं प्रिय मित्रों, पत्ता गोभी का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। नंबर 1 पे है, ए में ले सकता हूं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का विकास यूं होता है प्रिय मित्रों, जब जंगली गोभी से लोगों ने यह सोचा कि हमें केवल पत्ते हैं, वो क्या करने चाहिए? पत्तों के बीच में दूरी कम करनी चाहिए। तो किसका निर्माण हुआ? पत्ता गोभी का। तो जंगली गोभी से, जंगली, जंगली गोभी से जब लोगों ने, लोगों ने पत्तों के बीच, पत्तों के बीच
दूरी को कम किया। तो प्रिय मित्रों, किसका विकास होता है? पत्ता गोभी का विकास होता है। यह ध्यान रखें, जंगली गोभी परिभाषा में जरूर लिखना है, क्योंकि जंगली गोभी का बदलता हुआ बिगड़ा हुआ संतान कौन है? पत्ता गोभी है। यहां पर चलिए, ये गोभी थोड़ी ये है, ये लो गोभी बन गई। अब हम कहते हैं नंबर बी कहते हैं गांठ गोभी। कोई भी हम ले सकते हैं इसमें, गांठ गोभी। प्रिय मित्रों, गांठ गोभी क्या है? तो हम कह सकते हैं जंगली गोभी के फूले भाग का चयन करने पर किसका विकास हुआ? गांठ गोभी का विकास हुआ। ये गांठ गोभी है, वो अस्तित्व में आई। मैं उम्मीद करता हूं आप इसकी परिभाषा भी समझ गए होंगे। गांठ का मतलब है फूला हुआ भाग। अब हम बात करते हैं प्रिय मित्रों ब्रोंकोली सीमे, यानी हम अब लेते हैं, मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं तीसरा केल का मतलब होता है, देखिए केल का मतलब कैलाश जी सर सब पढ़ाते हैं, आपको ही पता है प्रिय मित्रों। जब आप मेरे से अध्यापन कराते थे विद कॉन्फिडेंस हम क्लास में प्रवेश करते थे, सीना चौड़ा करके प्रवेश करते थे। क्यों? ज्ञान की जिसके पास में अपार सीमा है वो हमेशा झुक के नहीं, सर उठा के क्लास में प्रवेश करते हैं विद कॉन्फिडेंस से। तो बताइए केल में क्या आएगा? चौड़े पत्ते। तो यहां पर हम कह सकते हैं जंगली गोभी, प्रिय मित्रों क्या है? जंगली गोभी के चौड़े पत्तों का चयन करने से कौन सी गोभी विकसित हुई मेरे प्रिय मित्रों? केल विकसित हुई। तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं फूल गोभी के बारे में, और यहां पर ब्रोंकोली के बारे में चर्चा करेंगे। फूल गोभी और ब्रोंकोली क्या है? तो दो गोभियां बच गई। लाल गोभी के बारे में क्लास 10th में बताया नहीं गया है, तो हम दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फूल गोभी व ब्रोंकोली। नेक्स्ट है हमारे पास में डी है फूल गोभी है प्रिय मित्रों। फूल गोभी में क्या होगा? पुष्प की यानी बंदीय पुष्प का चयन करने से मित्रों फूल गोभी का विकास होता है बंदीय पुष्प के, जंगली गोभी के बंदीय पुष्प के चयन से विकसित जो होती है विकसित गोभी क्या कहलाती है? फूल गोभी कहलाती है। यह होता है, एक शब्द आप ध्यान रखना, बंदीय पुष्प का संबंध किससे है? फूल गोभी से है। बंदीय पुष्प का संबंध है प्रिय मित्रों फूल गोभी से है। और ई में यदि हम बात करते हैं तो लास्ट आती है ब्रोंकोली आती है। तो ये ब्रोंकोली है क्या? ब्रोंकोली किसमें? पुष्प की वृद्धि को अवरुद्ध करने पर, जंगली गोभी के पुष्प की वृद्धि को अवरुद्ध करने पर विकसित गोभी की किस्म कहलाती है ब्रोंकोली। प्रिय मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रोंकोली में पुष्प की वृद्धि का संबंध है ब्रोंकोली में, और फूल गोभी में बंदीय पुष्प का संबंध है। बंदीय पुष्प फूल गोभी, और यहां पे हम कह सकते हैं पुष्प की वृद्धि का संबंध ब्रोंकोली से है। इनकी वृद्धि को अवरुद्ध करने से ब्रोंकोली का विकास हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आप जंगली गोभी के विकास के बारे में सीख गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा मानव विकास के बारे में। वैसे एग्जाम से पहले आपके प्रिय मित्रों उनसे विज्ञान से पहले आपके एक के बाद एक है वो मैजिक ट्रिक के साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।